नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूट्यूब पर आज पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूं बैताली प्रत्यंगरा, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे और किसी ने बताया भी नहीं होगा। जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी वो साधना आज मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बैताल प्रत्यंगरा के बारे में आज मैं बताऊँ। देखिए, प्रत्यंगरा तो वैसे भी उग्र होती है, लेकिन बैताल प्रत्यंगरा ये कैसे, कहाँ से इसका बारे में हुई उत्पत्ति वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा था, तो जब वीरभद्र को भेजा था, क्योंकि पहले तो सती माता के साथ जो गढ़ गए थे वो तो हार गए थे बेचारे, भगा दिया था उन्होंने, ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने। तब फिर वीरभद्र जब गए हैं कनखल में दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए, तभी बैताल प्रत्यंगरा, भद्रकाली, ऐसी कई शक्तियाँ गई थी। तो बैताल प्रत्यंगरा जो थी वो जितने बैताल थे सारी बैतालों को अपने अंडर में, यानी अपने मतलब बस में करती हुई और सभी बैतालों की सेना लेकर के वहाँ पे मतलब प्रकट हुई जा कर के, और फिर काट मार मचाई। और इतनी काट मार मचाई, भाई बैताल तो बैताल ही होते हैं। फिर वैसी बात देखो, मनुष्य देवताओं की तो बात है ही अलग, लेकिन फिर बैताल जो कि ऐसे दिव्य बैताल थे, वो कोई साधारण बैताल नहीं थे, तो उनका मुकाबला देवता भी वहाँ पर नहीं कर पाए थे और उनको हारना पड़ा था, क्योंकि वीरभद्र साथ में थे। और वीरभद्र की ये सब साथनी थी, मतलब भद्रकाली तो उनकी प्रमुख शक्ति थी, और जैसे बैताल प्रत्यंगरा ये भी सब वीरभद्र के ही साथ थी। तो अब बैताल प्रत्यंगरा को अगर प्रयोग कर दिया जाए तो आपका शत्रु इंद्र से भी बलवान क्यों ना हो वो भी समाप्त हो जाता है। ये निश्चित है बैताल प्रत्यंगरा के प्रयोग से। बैताल प्रत्यंगरा के प्रयोग से चाहे फिर वो कितना भी बड़ा मतलब देव शक्ति से संपन्न हो या फिर आसुरी शक्ति से संपन्न हो, अघोर से संपन्न हो, अघोर शक्ति से, जिंद भूत बैताल पितर किसी से भी संपन्न हो वो व्यक्ति, अगर आपका शत्रु है या आप जिसे शत्रु मानते हो या जो आपको शत्रु मानता है, तो उसको आप विध्वंस कर सकते हो। लेकिन कभी भी पैसा लेकर के किसी दूसरे के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो होगा नहीं प्रयोग, वो फिर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर पलट करके आ जाएगा। इसलिए कभी पैसा लेके प्रयोग दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, अपने निजी शत्रुओं के लिए प्रयोग होता है। तो आज मैं बता रहा हूँ बैताल प्रत्यंगरा के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। मैं जैसा कि कहता हूँ कि हिंदू को जागो, हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ। अब आप बताइए, सहारनपुर में, यूपी के सहारनपुर में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सहारनपुर में किसी व्यक्ति ने, यानी मुसलमान व्यक्ति ने शिवाजी के खिलाफ, यानी शिवाजी की मतलब शिवाजी के बारे में गलत सलत पोस्ट डाल दी। हिंदू भाई ने मना किया कि भाई अब आगे से मत डाल, जो डाल दिया वो डाल दिया, उसको डिलीट कर दो और आगे से मत डालो। तो उसने कहा कि तू क्या कर लेगा और मैं डालूंगा। और इतनी कहने के बाद उस हिंदू को बहुत पीटा, उसने बहुत पीटा। उसके माता पिता ने और सब लोगों ने सोचा कि पंचायत कर ले, और पंचायत बुलाई। प्रधान वगैरह ने सोचा कि हम बातों से ये थे अपने सुलझा के काम चला दें, मतलब कोई कानून कार्रवाई ना हो। लेकिन पंचायत होते समय जिहादियों की भीड़ आई और ताबड़तोड़ कई लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोगों की चोट लगी भी और कुछ बचे भी भाई। तो ये घटना मैंने सुनी है, सुदर्शन चैनल पर सुनी है, जागो में, 10 दिसंबर 2025 में। और इसी दिन और घटनाएं सुनी, वो मैं बता रहा हूँ। ये घटना, दूसरी घटना अयोध्या में।
अयोध्या में एक सर्वेश यादव का, जो ढाबा के मालिक थे सर्वेश यादव, और उनका साथी रफ़ीक, जहाँ झंडा लगा था पाकिस्तान की। अब ये सोचने वाली बात है कि देखो सर्वेश तो मतलब हम क्या बताएं, वो तो सर्वेश यादव था ना, हिंदू था, ऐसा तो नहीं शमीम था, शाहरुख था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन रफ़ीक के साथ में मिल के पाकिस्तान का झंडा लगवा रहा था, लगा था यानी उसके ढाबा पर। समझो आप, सर्वेश यादव ढाबा का मालिक और झंडा पाकिस्तान का लगा था, क्योंकि रफ़ीक साथी था। तो अब आप समझ लो, हर प्रकार की जिहाद चल रही है। वो अगर किसी के मित्र भी बनते हैं तो उसको अपनी तरफ मोड़ते हैं, ना कि उसकी तरफ वो मोड़ते हैं। तो संत महात्मा ने पूछा कि भाई ये झंडा कहाँ का है, क्यों है पाकिस्तान का झंडा? उनको लगा तो उन्होंने पूछा, प्रेम से पूछा, लेकिन उनको प्रेम की भाषा कहाँ आती है? शैतानों को तो भाई फिर लातों की भाषा आती है, प्रेम की भाषा वो कहाँ समझते हैं सुअर। तो उन्होंने बहुत पीटा संत महात्माओं को, पुलिस वाले थे उनको भी पीटा, कुछ लोगों को सर्वेश ने भी बुला लिया था, और रफ़ीक के लोग थे, सबने बहुत पीटा बुरी तरीके से, जिसमें घायल भी हो गए लोग। ये भी सुदर्शन पर ही मैंने सुना है। तीसरी घटना मैं आपको बताता हूँ। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर गांव जगदीशपुर, जिसको बदल करके इस्लामपुर कर दिया, इस्लाम नगर शायद या इस्लामपुर कर दिया उस गांव को, ये भी सुना है इसी तारीख में 10 दिसंबर 2025 सुदर्शन चैनल पर 8 बजे जागो में। तो अब बताइए, आप लोग कहते हो कि नाम बदलने से क्या होगा, इतने मूर्ख हिंदू हो, कहते हैं नाम बदलने से क्या होगा। नाम बदलने से अगर कुछ नहीं होगा तो आपको नहीं पता है कि जो वो क्यों नाम बदल रहे हैं। गांव तक का वो नाम बदलना चाहते हैं, तो हालांकि वहाँ पर हिंदुओं ने विरोध किया, और प्रशासन ने उनको आश्वासन तो दिया है कि आगे से जगदीशपुर का बोर्ड लगेगा, इस्लामपुर के हट जाएंगे 5 दिन के अंदर, जबकि पहले ही ऑर्डर हो चुका है मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे शिवराज सिंह उनका, लेकिन फिर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, वहाँ पे प्रशासन भी इतना ढीला है, जबकि सरकार तो डबल इंजन की है। वहाँ पर सरकार आप चाहे ट्रिपल इंजन की बिठा दो, लेकिन जब तक नीचे लोग यानी नीचे लोग जो है सख्त नहीं होंगे, नीचे लोग अगर भ्रष्टाचार से दूरी नहीं बनाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। ये भ्रष्टाचार ही तो है ना, जो कि सरकार का ऑर्डर होते हो, मुख्यमंत्री का आदेश होते हुए फिर भी जगदीशपुर को जगदीशपुर नहीं अभी तक कर पाए दोबारा, यानी बदल दिया था मुसलमानों ने। और महज भोपाल से 20 किलोमीटर दूर, जो भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, यानी मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, आप समझ लो मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जागो और एकजुट रहो। एक और घटना मैंने सुनी है, एक किसी दुराचारी ने, व्यभिचारी सुअर ने एक मतलब 6 साल 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म किया दुष्ट ने, सुअर के बच्चे ने उसके गुप्त जगह डंडा डाल दिया। बेचारी हालत जीवन मौत की झूल रही मुसीबत से, भर्ती है हॉस्पिटल में, उसको तड़पता छोड़ गया। जिन्हें निर्भया कांड भी फेल हो गया, जिसके आगे ऐसा दुष्कर्म करने वाला ये। तो ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, अगर ऐसा व्यभिचारी सुअर है तो उसको फांसी होनी चाहिए। और बीच चौराहे पे फांसी ऐसे को होने चाहिए जो कि दूसरा भी करने से पहले ये सोचे कि वो भी डर जाए, इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे नियम नहीं है, जबकि और विदेशों में नियम ऐसे हैं, लेकिन हमारे भारत में ऐसे नियम नहीं हो सकते, क्योंकि भाई मलाई भी तो चाटनी है ना प्रशासन को। माननीय मादड़ीय साहब को, मतलब भूल गए मैं आदरणीय साहब को, मादड़ीय क्यों कहूँ भाई, मादड़ीय का तो अर्थ मुझे पता नहीं है, लेकिन आदरणीय साहब को, मतलब मलाई भी तो चाटनी है ना, तो इसलिए ऐसे कानून नियम नहीं बनेंगे भाई भारत में। और जब तक ऐसे नहीं बनेंगे तब तक दुराचार अनाचार बढ़ता ही रहेगा, उसको कोई कैसे भी रोक नहीं सकता। हालांकि बहुत जिहादी मुसलमान पकड़े जा रहे, चोर, आतंकवादी, कुछ गौ मांस के तस्कर, मतलब सभी तरीके के पकड़े जा रहे, लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा ना अत्याचार भ्रष्टाचार। वो तभी रुकेगा भाई, जेल में भी तो उनको रोटी मिलेगी खाने को, तो उनको कौन सी वो है, उनको तो और अच्छा है, खाना बचेगा। तो और जेल में तो आपत्ति जेल में हिंदुओं को है, जो भाई हिंदुओं के साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता। मैंने सुना था ना, जो आम आदमी की तो औकात ही क्या बेचारे की, जब फौजी कर्नल जैसे लोगों को तड़पाया गया और ऐसी दंड दिया गया, उनको झूठा आतंकवादी में साबित किया था, मतलब करने की कोशिश की थी, साबित भी नहीं उनका दोष हो पाया, तब भी उनको इतना दंड दिया था। जानते थे कि निर्दोष हैं वो, फिर भी उनको इतना दंड दिया था, प्रज्ञा साध्वी को और उनके साथ और जो लोग उस समय बंद हुए थे।
तो हिंदुओं के साथ तो भाई दोहरा होता है, वो घर रहे तो भी परेशान, जेल में रहे तो भी परेशान, और उनको बाहर भी आराम, जेल में भी आराम, क्योंकि वोटर नाराज हो जाएंगे भाई, आदरणीय साहब को विदेश से रकम आना बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा हो रहा है प्रिय भाई बहनों। तो इस बात को समझना पड़ेगा। मैं आदरणीय का नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन आदरणीय, जो आदरणीय आतंकवादियों को पक्ष करते होंगे वही आदरणीय मेरे प्रिय भाई बहनों। अब मैं आपको बैताली प्रत्यंगरा साधना के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं बैताली प्रत्यंगरा के बारे में एक बार और बता चुका हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आज जो बैताली प्रत्यंगरा बता रहा हूँ ये मूल बैताली प्रत्यंगरा है, मुख्य बैताली प्रत्यंगरा है। इनकी साधना आपको रात्रिकालीन करनी पड़ेगी। साधना से पहले लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, और साधना इनकी जो है शिव भक्त ही कर सकता है, पार्वती माता का भक्त भी कर सकता है, मतलब शिव शिवा का जो भक्त होगा उनको करनी चाहिए साधना, और शिव शिवा के भक्त उनको बन जाना चाहिए। मतलब साधना करने से पहले भगवान शिव की, माता पार्वती की साधना कर लेनी चाहिए। तो इससे जो है आपको साधना जल्दी सफल होगी। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इसमें दिशा दक्षिण, आसन काला, सरसों के तेल का दीपक, और प्रसाद खोया की मिठाई का और पंचमेवा का प्रसाद रखें। 1 लोटा जल रखें। साधना करें। साधना के बाद 1 लोटा जल या तो देसी पीपल में, पीपल तो देसी होता ही है खैर, या फिर देसी बबूर में, जिसे को कीकर कहते हैं, कीकर कहते हैं, बबूर कहते हैं, बबूल भी कहते हैं, तो देसी बबूल में 1 लोटा जल वो डाल देना चाहिए, जो साधना में रखेंगे रात भर, वो सुबह डालना चाहिए। प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांट लें, और दीक्षा लेकर साधना करें। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ हो तभी ऐसी साधनाएं सफल होती हैं। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे, और गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। गुरु कोई भी हो सकता है, अपने माता पिता भी गुरु हो सकता है, भाई बहन भी गुरु हो सकता है, पति पत्नी भी, मतलब पति भी गुरु हो सकता है, या फिर कोई मित्र है वो भी गुरु हो सकता है, या फिर कोई अपना दादा परदादा है वो भी गुरु हो सकता है। मतलब जिसके पास योग्यता है वो गुरु हो सकता है। अपने परिवार में भी शिष्य बनाया जा सकता है। तो दीक्षा लेके साधना करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पत्नी जो हैं सुहासिनी सौभाग्यवती सुहागल स्त्रियों को भोजन करा देना चाहिए, जो पतिव्रता स्त्रियां हों, ब्राह्मण पत्नियां। अगर ऐसे ना मिले तो ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए, अथवा कन्या या स्त्रियां भोजन कराने किसी भी जाति वर्ग की ले सकते हो आप, लेकिन मन से तन से पवित्रों में शुद्ध शाकाहारी हों। अगर वो भी संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, गौ माताओं को भी भोजन कराया जा सकता है, दक्षिणा की जगह पर उनको फल दें, और साधना करें। कृपा प्राप्ति 1.25 लाख में हो जाती है, कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन अगर वचन चाहते हो तो लंबे समय साधना करनी पड़ती है। साधना बहुत ही अत्यंत उग्र है, जैसे आपने भद्रकाली या शमशान काली सुनी होंगी, उसी तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा कह दूं तो गलत नहीं होगा, ये उग्र है प्रत्यंगरा, बैताल प्रत्यंगरा, क्योंकि साधारण बैताल नहीं, ये दिव्य बैताल हैं, भगवान शिव के उत्पन्न किए हुए बैताल हैं। कोई वैसे ऐसे बैताल नहीं है, ये हल्के बैताल नहीं है। बैताल तो पैसे कोई हल्को होता नहीं, लेकिन ये बहुत ही उग्र, बहुत भीषण शक्ति वाले बैताल, और उनकी ये प्रत्यंगरा हैं, बैताल प्रत्यंगरा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, और आप सबका चैनल, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। हिंदुओं के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है वो सबको बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय बैताल प्रत्यंगरा माता की।